जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता की चौदस हो या अष्टमी हो, ये 5 कार्य अपने घर में जरूर करने लग जाइए। अगर आप ये 5 कार्य अपने घर में करने लग जाते हो तो आपकी कुल देवी प्रसन्न हो रहती है। और आप अगर माँ के भक्त हो तो माँ की कृपा आपके घर में सदैव वास करती है। बाहर की कोई नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करती और कुल देवी कभी वचनबद्ध नहीं होती और पितृ आपके कभी भी बंधन में नहीं आएंगे। ये आप अगर 5 कार्य अपने घर में करते हो, ये कौन से हैं ये 5 कार्य? ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्या तो आप करते भी हो लेकिन आपको सही रूप से तरीका ना पता हो। अगर आपके घर में ये 5 कार्य होते हैं तो देविक शक्ति का वास आपके घर में सदैव जो है बना रहता है। कैसे हैं वो 5 कार्य? सबसे पहला कार्य, अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो भी पूरी वीडियो समझ में आएगी। अगर कोई पार्ट मिस हो गया तो अधूरा ज्ञान तंग करता है, इसलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर इसका रिव्यू देना कि हाँ भी वीडियो आपने अच्छी बनाई है। और कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो चैनल पर नंबर भी दिया हुआ है। क्या होता है कि सबसे पहला कार्य आपको क्या करना चाहिए? अगर आप माता की अष्टमी और माता की चौदस पर कार्य कर रहे हो, एक बात याद रखना, ये किसी की अष्टमी होती है तो किसी की चौदस होती है। जैसे कि कुल की शक्ति की भी होती है, लेकिन अष्टमी चौदस पर माँ की पूजा जरूर होती है। सबसे पहला कार्य, घर के सभी लोग एकत्रित होकर आपके घर के मुखिया के हाथ से भेंट जरूर देनी चाहिए माँ को। किसकी? श्रीफल की। श्रीफल की भेंट जो है, कईयों को श्रीफल की भेंट कईयों के तोड़ी जाती है और कईयों को सीधी ही अर्पण करी जाती है किसी मंदिर में। अर्पण करना हो तो किसी मंदिर में दीजिए। अगर भेंट फोड़नी है तो आप अपने स्वयं के घर के मुख्य मंदिर में जरूर देनी चाहिए। और माँ को अग्यारी पर भोग जरूर देना चाहिए। अब अग्यारी पर भोग किस प्रकार से होता है? जैसे कि आपने गाय का उपला ले लिया और गाय के उपले को आपने गैस पर सुगला लिया। सुगलाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा लौंग का चूरा, अगर लौंग का चूरा नहीं है तो ये लगा लीजिए 5 या 7 लौंग। और अपने घर में मखाने की खीर या फिर हलवा या कुछ भी है, तो अगर आप अग्यारी पर भोग दे रहे हो तो अपनी कुल देवी के नाम से भी भोग दे सकते हो, माँ दुर्गा के नाम से भी भोग दे सकते हो। ये भोग आपका स्वीकार होगा, आपके देवता तक ये भोग जो है जाएगा ही जाएगा। अगर देखो, कहते हैं कि भोग भाव से भगवान जो है भूखे होते हैं। आपके अंदर अगर भाव है तो आपका भोग भी स्वीकार होगा ही होगा। इस प्रकार से आपने भोग दिया। भोग देने के बाद जो है आप उस भोग को अपने घर में भी खुद भी अपने परिवार को समेत जो है आप खा सकते हो। घर के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ होना, आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर जिस दिन चौदस होती है या जिस दिन अष्टमी होती है, उस दिन अगर आप संपूर्ण दुर्गा अष्टमी का पाठ करते हो तो ज़्यादा उत्तम है। अगर पूर्ण नहीं कर सकते, पूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो माता के 3 अध्याय जो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये अध्याय जो है चंडी चरित्र के रूप में जो है आप इन पाठों को कर सकते हो। और जिसमें अर्गला स्तोत्रम और जो है रात्रि सूत और साथ में जो है आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ जो है करना जरूरी होता है। और ये पाठ करने से आपके घर के अंदर सुख शांति का भाव रहता है और माँ जगदम्बा की जो आप घर में गुणगान कर रहे हो और आपके घर में नकारात्मकता नहीं घुसती है। और अगर हो सके, अगर ये पाठ आपसे नहीं होता है तो देवी कवच का पाठ करो। देवी कवच का पाठ करने से भी आपको दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में नेगेटिविटी का वास नहीं होता है अगर देवी कवच का पाठ करते हो। चौथा, अपने घर में हवन कर सकते हो। जब अष्टमी या चौदस होती है आपको अग्नि का वास नहीं देखा जाता है। कई लोग सोचते हैं कि धरती में अग्नि का वास है या नहीं है। अग्नि का वास पाताल लोक में है, अग्नि का वास आकाश में है। तो अगर आपको इस चीज में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचमेवा तैयार कर लीजिए, उसमें मखाने होने चाहिए और थोड़ा सा आप गाय का उपला सुगला लीजिए, उसके ऊपर और थोड़ी सी लकड़ी ले लीजिए, जैसे कि नवग्रह लकड़ी होगी और आम की लकड़ी हो गई,
और रेड चंदन भी आप जो है इसमें अर्पण कर सकते हो। उसके दौरान आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र से भी जाप कर सकते हो, या कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हो जो जिस प्रकार से कोई भी अगर आपका मंत्र है उससे भी आप जो है माँ को भोग अर्पण कर सकते हो, साथ में हवन कर सकते हो। हवन करने से एक तो आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, गंदी शक्तियां आपके घर में पनप नहीं पाएंगी, कोई नकारात्मकता अगर पनपने की कोशिश भी करती होगी तो भी वो रुक जाएगी। एक बात याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम कहीं से जाते हैं आते हैं, कोई हमारे घर में भी आता है, या कोई व्यक्ति किस नियत का है, कैसी सोच का है, किस मेंटलिटी का है, तो आपको इस बात का नहीं पता है। लेकिन अगर आप भोग अर्पण करते हो इस प्रकार से मई का, तो उस दौरान जो है आपके घर के अंदर जो है नेगेटिविटी टिक नहीं सकती है। अब जो पांचवा कार्य है, पूरा परिवार एकत्रित होकर आप जो है, जैसे पूरा परिवार इकट्ठा होकर माँ का आह्वान कीजिए, 108 मंत्र या 32 नामों का गुणगान कीजिए अपने घर में। अगर आप कोई भी कार्य कर नहीं पा रहे हो तो भेंट और 32 नामों का गुणगान जो है जरूर करना चाहिए आपको, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी जो है आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। एक बात याद रखना भक्तों, अगर आप अष्टमी और चौदस पे ये कार्य करते हो, पहले तो कुल देवी आपके ऊपर कृपा करेगी दोनों हाथों से, आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है। माँ की भक्ति अगर आपके घर में चलती है, आपकी कुल देवी आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, और कुल की शक्ति अगर किसी कोई खानदान में भी छुपी हुई होती है तो वो उसकी सवारी भी आपके शरीर पर आ सकती है, और उस दौरान आपके घर के अंदर जो है आपका ओहदा बढ़ सकता है, समाज में भी आप प्रतिष्ठित हो सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है इन सब कार्य को करने का भी, तो आप एक माला ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र के जाप की जो है अपनी कुल देवी के नाम की जो है आपको अर्पण जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि कुल देवी अगर आपकी बंधन में नहीं है और कुल देवी अगर आपके ऊपर कृपा कर रही है तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, आपकी तरक्की होएगी। और साक्षात अगर घर में दुर्गा माँ की पूजा होती है, माँ कालका की पूजा होती है, या कोई भी देवी की पूजा आप घर में कर रहे हो, या कुल देवी की पूजा आप कर रहे हो, तो आपकी पूजा माँ स्वीकार जरूर करेगी। अब आ जाती है कि अगर पितृ बंधन में है तो पितृ भी आपके बंधन में नहीं रहेंगे मात्र ये 5 कार्य करने से। अगर ये 5 कार्य भी नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट का जो कार्य मैंने आपको बताया है, माँ के 32 नाम, पूरा परिवार एकत्रित होकर माँ के 32 नामों का गुणगान करता है, तब भी माँ जो है नाम मात्र से भी प्रसन्न होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात स्वयं कही है कि कलयुग को केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम की महिमा का अपरंपार है। जिस व्यक्ति ने नाम की महिमा को जान लिया, नाम की महिमा को पहचान लिया, उसकी लाइफ में जो है अलग अलग बदलाव अपने आप आएगा। उसे किसी भी प्रकार की कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दोष जो है उसको ग्रस्त नहीं कर पाएगा। और दुर्गा सप्तशती तो स्वयं इस बात में आपको बताती है कि जो माँ की पूजा करता है और जो माँ का बच्चा बन जाता है वो कभी किसी परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं है। माँ स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसको हर प्रकार के कार्यों में सफलता ही दिलाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसके अंदर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए कि वीडियो कैसी लगी है, ताकि और भी माँ से जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए लाए। अगर आप भी चाहते हो कोई ऐसी वीडियो जिससे ताकि जन के कल्याण के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इस पर जरूर वीडियो बना दीजिए। तो बोलिए जय सीता राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।